इंस्पेक्टर ऋषि सीजन 1 की समीक्षा। मनुष्य बनाम प्रकृति संघर्ष और अलौकिक आतंक का एक पूर्वानुमानित मिश्रण। श्रीदेवी एस. TNN अपडेटेड मार्च। इंस्पेक्टर ऋषि सारांश। इंस्पेक्टर ऋषि एक संशयवादी पुलिसकर्मी ऋषि नंदन नवीन चंद्र की यात्रा का पता लगाता है, जिसे अलौकिक घटनाओं से जुड़ी अजीबोगरीब हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए भेजा जाता है। इंस्पेक्टर ऋषि समीक्षा। श्रृंखला 20 साल पहले शुरू होती है, जब जनजातियों का एक समूह कोमिबाटोर के पास थेंकाडू में एक जंगल में एक गुफा के अंदर सामूहिक आत्महत्या करता है, और इसका कारण एक रहस्य बना हुआ है। थेंकाडू जंगल के अंदर विचित्र हत्याओं के बाद 20 साल कम करके पहेली को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर ऋषि नंदन नवीन चंद्र को नियुक्त किया जाता है। ऋषि, जो अपने स्वयं के सामान के साथ आता है, स्थानीय पुलिस अयनार कन्ना रवि और चित्रा मालिनी जीवन रत्नम के साथ साथ वन रेंजर सत्य श्रीकृष्ण दयाल, वन अधिकारी इरफान कुमारवेल और वन रक्षक कैथरीन सुनैना के साथ सेना में शामिल हो जाता है। 6 जटिल मामलों संकी ग्रामीणों गुप्त प्रथाओं की श्रृंखला के माध्यम से चलते हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वनराजसी जंगल को बचाने के लिए नामित एक देवता है जो रक्तवासना के लिए लोगों को मार रहा है, या यदि कोई ऊंची चाल चल रही है। एक खोजी थ्रिलर के साथ लोककथाओं और अलौकिक आतंक के मिश्रण से निर्देशक लेखिका नंदिनी JS एक दिलचस्प कहानी बताने में सफल रही है। हालांकि कहानी में कुछ खामियों के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। श्रृंखला में 10 एपिसोड हैं और प्रत्येक एपिसोड लगभग 35 से 45 मिनट लंबा है। प्रत्येक एपिसोड के साथ प्रत्येक मुख्य पात्र की व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का एक हिस्सा एक छोर पर उजागर होता है। उसके बाद एपिसोड के अंत तक जंगलों में एक के बाद एक ममीकृत शरीर दिखाई देते हैं। केवल एक आंख से इंस्पेक्टर ऋषि को वास्तविक सच्चाई का पता लगाने और हत्या के मामलों को सुलझाने के लिए झूठ और धोखे के जाल की परतों को देखना होगा। सबप्लॉट: अयनार की खराब शादी, चित्रा की कामुकता, कैथरीन का आघात और ऋषि का बोझ कहानी में अच्छी तरह से बुना गया है, लेकिन फिर भी यह खंड न्यूनतम होना चाहिए था और इसके खूर अलौकिक भाग को बनाए रखने के लिए अधिक तनाव दिया जाना चाहिए था। टेंटरहुक पर श्रृंखला। चित्रा की भूमिका भी एक विशेष उल्लेख के लायक है, विशेष रूप से वह दृश्य जहां ग्रामीण बताते हैं कि कैसे वनराजसी जैसे देवताओं को उनकी स्थिति के कारण त्याग दिया जाता है, और चित्रा एक विचित्र खुद को वनराजसी के स्थान पर रखने से नहीं रोक सकती। इस रूपक को सीरीज में खूबसूरती से दिखाया गया है। नंदिनी प्रत्येक बीतते एपिसोड के साथ श्रृंखला के समापन की तैयारी कर रही है, लेकिन बहुत अधिक व्यक्तिगत नाटक ने श्रृंखला में बाधा उत्पन्न की है, जो पहले से ही एक पूर्वानुमानित कहानी के साथ आती है। एक बार मुख्य कथानक सामने आने पर 10 एपिसोड बहुत अधिक लगते हैं। स्लो बर्नर एपिसोड्स तभी चरम पर पहुंचते हैं जब यह 8वें एपिसोड तक पहुंचता है, जहां सब कुछ एक साथ आना शुरू हो जाता है। अभिनेताओं का परिपक्व प्रदर्शन और प्रत्येक एपिसोड में अलौकिक तत्व, रूढ़िवादी कूद, डराने वाले शॉट्स के बिना इस श्रृंखला को एक दिलचस्प घड़ी बनाता है। मुख्य अभिनेता नवीन चंद्रा ने एक आंख वाले अधिकारी के रूप में शानदार अभिनय किया है। उनके चरित्र की धारणा की गहराई में त्रुटि हो सकती है, लेकिन यह उन्हें अन्य लोगों में सर्वश्रेष्ठ होने से नहीं रोकता है। श्रीकृष्ण दयाल अपने शांत, दयालु व्यवहार के कारण अलग नजर आते हैं। तकनीकी रूप से भी सीरीज अच्छी लगती है, खासकर रात में फिल्माए गए जंगल के दृश्य। तमिल दर्शकों के लिए, जो पहले सुझल और पिज्जा या यहाँ तक कि कंतारा से परिचित हो चुके हैं, इंस्पेक्टर ऋषि एक विशेष श्रृंखला के रूप में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक 5 स्पीड पर एक बार देखने लायक है।